हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का। इससे पहले हमने यूक्लिड ज्योमेट्री की है। आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी मेरी इन वीडियोज़ से। तो आज हम करेंगे लाइंस एंड एंगल का फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। कोई एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि ये एक लाइन है, इसको मैं कुछ नाम दे लेती हूँ, लाइन ए बी। इसके ऊपर एक रे स्टैंड करती है, कोई भी रे बना लेते हैं हम। मान लीजिए ऐसे मैंने एक रे बना ली, इसको हम सी नाम दे देंगे। यहाँ पे ओ पॉइंट दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, वट एवर यू वांट। नेक्स्ट है, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल होते हैं जो रे आई है उसके साथ में बने हुए, ये एंगल और ये एंगल। मान लीजिए इसको 1 बोलते हैं, इसको 2। तो 1 + 2 जो है वो 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, उस पर एक रे आई है, दो एंगल्स बने हैं एडजेसेंट एंगल्स, दोनों का सम 180 होता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो गिवन है पहले तो वो लिखेंगे, गिवन अ लाइन ए बी, एक लाइन ए बी गिवन है। अ रे ओ सी, ओ सी रे गिवन है हमें, ठीक है। ओ सी गिवन है, ए बी गिवन है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, इसमें 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको हम नाम दे देंगे डी। ये वाला एंगल ऐसे 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ओ डी परपेंडिकुलर डाला हमने ए बी पर, ठीक है। ओ डी परपेंडिकुलर डाला हमने ए बी पर, ठीक है। अब ओ डी डाला तो हमारे पास जो एंगल बनेगा डी ओ बी, वो क्या बना, 90 डिग्री बना, ठीक है। 1 और 2 एंगल का अभी तक हमें नहीं पता कि क्या है, बट ये 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन हमने क्यों की है, क्योंकि इस 90 डिग्री की हेल्प से हम अपने प्रूफ की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, एंगल हमें क्या चाहिए, एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी। जो ये वाला कंप्लीट एंगल है, एंगल ए ओ सी, जो कि हमें चाहिए एंगल 2, जिसको हमने नाम दिया है ए ओ सी। एंगल ए ओ सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए ओ सी, इस वाले एंगल को जिसको नाम एंगल 2 दिया उसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ डी + एंगल डी ओ सी। ए ओ डी ये वाला एंगल इतना, और ये जो यहाँ पे बना है ये वाला, ठीक है, डी ओ सी। ये हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब दूसरा एंगल हमें कौन सा चाहिए, बी ओ सी। एंगल बी ओ सी = हमारे पास बी ओ सी = हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, बी ओ सी को क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी माइनस एंगल डी ओ सी। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2, ठीक है। देखिए, हमें चाहिए था एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल चाहिए था जिसको हमने एंगल 1 मान रखा है, ठीक है। तो इसको हमने कैसे लिखा, बड़ा एंगल जो बी ओ डी, ये वाला एंगल है 90 डिग्री। ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि 90 डिग्री हमें इसकी वैल्यू पता है। उसमें से हमने माइनस कर दिया डी ओ सी, ये छोटा वाला एंगल जो यहाँ है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने इसको ऐड किया था, सेकंड में हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। कंपेयर करने का मतलब है कि हमारी लेफ़्ट साइड इक्वल होती हैं, राइट होती हैं। तो हमें क्या चाहिए, एडिशन चाहिए इन दोनों का।
ये जो 1 और 2 एंगल है जिसको हमने इसको 1 मान रखा है, इसको 2 मान रखा है, इनका एडिशन चाहिए। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कंपेयरिंग, एडिंग एंड कंपेयरिंग, एडिंग लिख सकते हो आप। एडिंग एंड कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट में ऐड करेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू राइट को राइट में ऐड करेंगे। राइट में हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं, AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOD माइनस एंगल DOC। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 को लेफ़्ट में ऐड किया, राइट को राइट में। अब देखिए एंगल DOC एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि सेम एंगल है, प्लस माइनस के साथ है, तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हम लिख देंगे इसको कैसे, एंगल AOC जो बचा हुआ है उसको फिर से लिख लेंगे, BOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर में देखेंगे AOD और BOD हमारे पास क्या गिवन है, AOD ये वाला जो एंगल है इधर, ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री, और BOD ये भी हमारे पास इस साइड क्या है 90 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें पता है 90 है और इसकी भी वैल्यू पता है 90 है। ठीक है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180, जो कि हमें प्रूव करना था। अब हमने प्रूफ में क्या लिया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 है। अब 1 और 2 हमने किसको मान रखा है, BOC को 1 मान रखा है, AOD को 2 मान रखा है। तो अगर आप यहाँ छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं है, और इनकी वैल्यू पुट कर दोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 को आगे लिखो या पीछे लिखो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, जो हमें प्रूव करना था। और बाकी आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चॉइस इज़ योर्स, कि आपने एंगल 1 और 2 मान के किया है तो आप कंप्लीट यहाँ तक करेंगे, अदरवाइज आपने 1 और 2 नहीं मानना है तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, ये था हमारा प्रूफ इसका, और जस्ट इससे अपोजिट हमें इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, देख लीजिए आप एक बार। अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, हर किसी की प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जाएगा। अगर आपको मेरे स्मॉल एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।